आजादी की लड़ाई एक ऐसा स्वतंत्रता संघर्ष जो हम सबको यहाँ पे गौरवान्वित करता है। यह स्वतंत्रता संघर्ष मात्र शहरों और बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रहा। यह हमें इसकी गूंज पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में हर जगह दिखाई देती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा रंपा विद्रोह। वही रंपा विद्रोह जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर उनकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। और इस विद्रोह के महानायक, महान वीर कोई और नहीं, अलूरी सीताराम राजू जी थे। कैसे उनका रंपा विद्रोह में योगदान रहा और क्या थी उनकी कहानी, कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, समझेंगे हम आज के इस डिस्कशन में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करेंगे रंपा विद्रोह के महानायक अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में। इनके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम समझते हैं इनका एक संक्षिप्त परिचय। जी हाँ, इनका एक संक्षिप्त परिचय 4 जुलाई 1897 में आंध्र प्रदेश के एक गांव भीमावरम के पास एक छोटे से गांव मोगलू में इनका जन्म हुआ था। यह जन्म के बाद ही इनका एक शुरुआती तौर से ही एक जुनूनी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका पूरा ध्यान अध्यात्म की तरफ था। इसी वजह से इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो यहाँ पे समाज कल्याण को समर्पित कर दिया। हम देखेंगे आगे चलकर कि यह अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी ही पैतृक गांव से अपना पूरा करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम वो यहाँ पर चले जाते हैं। एक मिनट, आगे की शिक्षा के लिए विशाखापट्टनम चले जाते हैं, परंतु बहुत ही कम उम्र में इनका अध्यात्म की तरफ गहरा वो झुकाव के बाद यह सन्यास को वो क्या कर लेते हैं, सन्यास अपना लेते हैं। और उसी दौरान यह जंगलों से आगे बाकी क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए आदिवासियों के संपर्क में आते हैं और वहीं से उनका आदिवासियों के साथ एक गहरा वो एक झुकाव वो बढ़ता जाता है। आगे चलकर जब पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष की जब यहाँ पे लड़ाइयां चल रही होती है, जब यहाँ पर भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। कब की बात है? असहयोग की। 1920 में जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है तो यह गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन से बहुत बहुत प्रभावित होते हैं और यहाँ पर भी लोगों से इस चीज की अपील करते हैं कि भाई क्या किया जाए, हमें भी इस तरीके के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी वो की जानी चाहिए। हमें इन अंग्रेजी सत्ता से क्या करना है, अपना शासन लेना है। और इसी के संदर्भ में इनका 1922 में क्या है, इन्हीं आदिवासियों का पूरा एक नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष यह शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक और चीज होती है, क्या होती है कि भारत में आपको पता है कि हमारा जो भारत है, एक मिनट, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में क्या है, हम ये देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जो जनजातियां हैं वो विशेष प्रकार की कृषि करती हैं, जिसे हम यहाँ पर झूम खेती के नाम से जानते हैं। मतलब वो एक जगह पे ना होकर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, खेती कर रही है और उस क्षेत्र को क्या कर देती है, जला देती है और उसके बाद दूसरी जगह पे खेती के लिए जाती है, जिसे हम झूम खेती या स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। क्या होता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, इस पूर्वी घाट के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में जो जनजातियां इस तरह की झूम खेती करती हैं उन्हें हम पोडू प्रणाली के नाम से जानते हैं और अंग्रेजों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आगे चलकर क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो यहाँ पर एक एक्ट लेकर आते हैं। इससे पहले 1882 में एक कानून आया होता है, जिस कानून को हम जानते हैं मद्रास वन अधिनियम के नाम से। किसके नाम से? मद्रास वन अधिनियम के नाम से। और उसमें यह कहा जाता है कि आदिवासियों को इनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। आदिवासी इस कानून से बहुत ज्यादा पहले से ही आक्रोशित होकर बैठे हुए थे। उनका जल जंगल जमीन का अधिकार छिन रहा था। किसका अधिकार छिन रहा था? उनका जल जंगल जमीन
ठीक है, इसका जो है वो अधिकार छिन रहा था वो यहाँ पर। ऐसे में जब उनके पास यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू जी जब उनके समक्ष आते हैं तो वो इसे अपने मसीहा के रूप में, अपने नेता के रूप में, अपने देवता के रूप में जो है वो चिन्हित करते हैं। उन्हें लगता है यही वो हमारा मसीहा है जो हमारे यहाँ पर हमारे अधिकारों को वापस हमें दिला पाएगा। और इसी संदर्भ में 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू के साथ पूरा आदिवासी जो समुदाय है वो संगठित होता है और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो क्या करता है, संघर्ष करता है। 2 साल तक ये संघर्ष लगातार चल रहा होता है, 1922 से 1924 तक। इस दौरान अब यहाँ अंग्रेज भी घबरा जाते हैं कि वो क्या करे। तो इसी के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा एक रणनीति अपनाई जाती है और वो रणनीति होती है कि अल्लूरी सीताराम को पकड़ो, जो उसे पकड़ के लेकर आएगा हम उसे बहुत इनाम देंगे। लेकिन इनाम के यहाँ उसके बावजूद भी यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू क्या कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर अभी फिर भी उन्हें पता है कि कोई भी उनके बारे में जानकारी दे सकता है, बाहर निकलना उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, फिर भी अपना संघर्ष जारी रखते हैं। और उसके बाद 2 सालों तक लगातार ये संघर्ष चलता रहता है, परंतु अंततः उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि क्या पता यहाँ पर इनके जो मुद्दे हैं ये यहाँ पे क्या हो, न्यायालय में जाया जाएगा, मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ सो दैट मैं यहाँ पे लोगों की मांगों को न्यायालय के समक्ष रखूंगा और निष्पक्ष एक कार्यवाही होगी। परंतु यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, अंग्रेजों द्वारा जो है इनको जो है धोखे से जो है वो पकड़ लिया जाता है और इसके बाद इनको जो है धोखा देते हुए पेड़ से बांधकर इन्हें मार दिया जाता है। इनके मारे जाने के बाद भी मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित होते हैं। और ये हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात है कि इस पूरे समुदाय के कल्याण के रूप में, कल्याण करने के रूप में यह एक नेता, एक प्रणेता, एक महान नायक के रूप में उभरते हैं, जिसको हम यहाँ पर आज भी हम जो है वह यहाँ पर अपने नमन भाव से श्रद्धांजलि देते हैं। और इन्हीं की ही लड़ाई के लिए इनका जो है मान्यम वीरुडु, जंगल के नायक के रूप में इन्हें संबोधित किया जाता है। तो अगेन अब यहाँ पर हमारा कुछ बात कर लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि पहला है रंपा विद्रोह। क्या है? रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह इसका टाइम पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1922 से 24। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी 2025 चल रहा है, लास्ट ईयर इस विद्रोह को 100 साल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इस साल आप जिस भी एग्जाम में जा रहे हैं वहां के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी ही विद्रोह को मन्यम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कृषि प्रणाली चल रही थी उसको क्या कहते थे? उसको हम पोडू कहते थे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था वन के संदर्भ में? तो हमें याद रखना है, हमें याद रखना है यहाँ पर वन अधिनियम। तो यहाँ पर कहने की क्या बात है कि ये सारी चीजें हमने इसके क्रक्स को समझा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने डाउट्स हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।